हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शहर के वार्ड नंबर 42 के पार्षद उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी उम्मीदवार संदीप चौहान जीते। डोंगर परासिया में कांग्रेस को मिली जीत। जुन्नारदेव में सगा भाई ही निकला भाई का कातिल। पुलिस ने आरोपी और उसके नौकर को किया गिरफ्तार। सरकार के उज्जवल प्रोजेक्ट के तहत 11 विकास खंडों के 376 शिक्षकों की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू। समानता के साथ सुंदर समाज बनाने का विचार है उज्जवल प्रोजेक्ट। और छिंदवाड़ा के एक गांव में 5 एकड़ में फैला है बरगद का कुनबा। इसी बरगद से गांव का नाम पड़ा बड़ चिचोली। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। शहर के वार्ड नंबर 42 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है, जबकि डोंगर परासिया में कांग्रेस विजयी रही। शुक्रवार को घोषित परिणामों में भाजपा के उम्मीदवार संदीप चौहान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के राजू स्वामी को 436 वोटों से हराकर पार्षद पद का चुनाव जीत लिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने गुलाबरा वार्ड नंबर 42 पहुंचकर इस जीत पर मंदिर में पूजा अर्चना कर विजय उम्मीदवार को बधाई दी। विधानसभा चुनाव से पहले वार्ड उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में आया ये नतीजा नई बहस और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वहीं विजयी उम्मीदवार संदीप चौहान ने कहा है कि वो अपने वार्ड के लिए जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए सबके सहयोग से तेजी से विकास काम करवाएंगे। भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं का हुजूम वार्ड नंबर 42 में उमड़ पड़ा। लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। मतदाताओं की कुल संख्या 3334, डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या 2016, इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा को प्राप्त मतों की संख्या 24, प्रतिक्षेपित मतों की संख्या 0, निविदत्त मतों की संख्या 0। विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा मैं घोषित करती हूँ कि संदीप सिंह चौहान वार्ड नंबर 42, गली नंबर 4, महावीर वार्ड छिंदवाड़ा, तहसील का जिला छिंदवाड़ा सम्मिलित रूप से निर्वाचित हुए। नंबर 42 तो झांकी है, नबी बाकी है। वार्ड नंबर 42 तो झांकी है।
कमल का फूल जिंदाबाद 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 भैया में भैया भैया थोड़ा सा मैंने खा लिया तुम लोग सबकी मेहनत है करता हूँ कि आओ दिनेश जी अरे भाई अपने सबसे और मीठा बुलाओ बेटा साथी को धन्यवाद बोलना इनने सबने बड़ी वहाँ से शिकारपुर से फोन आया था आज देख नाम रख दिया कारण मंत्री भैया में भैया भैया में भैया भारत माता की जय भारत माता की जय संदीप सिंह आज वार्ड 42 की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू जी, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता की जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उनकी भावनाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाऊंगा। शहर के वार्ड नंबर 42 के उपचुनाव के नतीजों को लेकर जिला प्रशासन शुक्रवार से अलर्ट था। मतगणना स्थल पीजी कॉलेज में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। उम्मीदवारों के समर्थकों को एक निश्चित दूरी पर ही रखा गया था। प्रशासन की कड़ी निगरानी में उपचुनाव के लिए मतगणना संपन्न हुई। जमीनी और कारोबारी विवाद में एक सगे भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। हालांकि जुन्नारदेव पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी दी कि जुन्नारदेव के टाटनवाड़ा गांव में मृतक शंकर खेत में पोल्ट्री फार्म चलाता था, जिससे आने वाली दुर्गंध उसके भाई को पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। पुलिस के मुताबिक यही विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि आरोपी सगे भाई ने अपने नौकर के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देखें, जुन्नारदेव थाना अंतर्गत जो है एक गांव है टाटरवाड़ा, वहाँ पे थाना प्रभारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो उसके शरीर में चोटें हैं और संभवतः जो है उसकी हत्या की गई है। सूचना पे थाना प्रभारी अपने बल के साथ में मौके पे रवाना हुए और जाकर के जो मौका मुआयना किया तो पता चला कि ये जो है मृतक है लखनऊ आम्रवंशी है, एज करीब 55 ईयर्स का है और ये जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। शरीर में कुछ चोटों के निशान थे। पंचनामा किया तो प्रथम दृष्टया जो है ये समझ में आया कि जो है उसकी हत्या की गई है। बाकी जो है अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जो है उसके छोटे भाई जो शंकरलाल है आम्रवंशी, उसके साथ में कुछ विवाद था। एक्चुअल में शंकरलाल आम्रवंशी जो है अपने जो ज़मीन है
उसमें जो है पोल्ट्री फार्म वगैरह खोला हुआ था और उसकी जो दुर्गंध आती थी उसको लेकर के जो है इसके साथ में विवाद चलता था। दूसरा जो है इनका जो सबसे बड़ा भाई है उसकी ज़मीन भी वहीं पे आसपास है और उसको लेकर के भी जो है इसका जो मृतक है इसका विवाद चलता था और जो आरोपी है शंकर लाल ये जो है बड़े भाई का पक्ष लेता था। इसी विवाद को लेकर के जो है इनके बीच में विवाद चलता था और इसी चीज़ को लेकर के जो है आरोपी गणों के द्वारा जो है मारपीट की गई है और इसमें जो है शंकर लाल आम्रवंशी जो छोटा भाई है मृतक का और उसका नौकर राहुल युवनाती, इन दोनों को जो है हमने पुलिस कस्टडी में लिया है और इनने जो है घटना करना स्वीकार किया है कि इनने लाठी और धारदार हथियारों से मारपीट किया हुआ है। हम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के सकारात्मक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उज्ज्वल प्रोजेक्ट के लिए जिले के 11 विकास खंडों 376 शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशाला की शुरुआत 16 जून से हुई है। ये प्रशिक्षण 3 सत्र में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं DGMS इंदौर के समन्वय से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल शिक्षकों को उज्ज्वल मार्गदर्शिका के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है।
23 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप उज्जवल कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु को बच्चों के बीच ले जाने के बारे में बताया जाएगा। दरअसल उज्जवल वह प्रोग्राम है जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मित्रवत व्यवहार के साथ समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास के लिए प्रोत्साहित हो। इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए माहौल बनाने की विधि शिक्षकों को दिखाई जा रही है। उज्जवल प्रोग्राम के तहत लिंग आधारित असमानता को दूर करने की कोशिश लगातार की जाएगी, जिससे लड़कियां भी समान अवसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो। बता दीजिए पहला उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य कोई एक इधर से पढ़ दीजिए संगीता मैडम। पूर्ण मर्दानगी या हिंसक मर्दानगी हमारी भावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये हम जान पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और DGMS इंदौर के दोनों के समन्वय से छिंदवाड़ा जिले के 11 विकास खंडों के 376 स्कूलों के शिक्षकों को उज्जवल बदलाव हमसे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण है जो 16 जून से प्रारंभ होकर 23 जून तक चलेगा। 3 चरणों में ये प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें अलग अलग विकास खंडों के 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की खास बात ये है कि बदलाव हमसे उज्जवल जो नाम दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की एक सोच कि समाज में बदलाव आना चाहिए, वो नए तरीके से बदलाव आना चाहिए कि हम हमेशा लड़कियों के लिए पाबंदियां लगाते हैं, लड़कियों के लिए नियम कानून कायदे निर्देश दिए जाते हैं कि वो ये करें या ना करें, लेकिन हम इस प्रशिक्षण के माध्यम से खासकर पुरुषों और लड़कों में ये भावनाएं विकसित करना चाहते हैं, उनमें ये संवेदनाएं विकसित करना चाहते हैं। हम उनमें सकारात्मक सोच डेवलप करना चाहते हैं कि वे लड़कियों का और महिलाओं का सम्मान करें, घर के कामों के साथ साथ स्कूलों में, घर में, समाज में उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। उनको आने वाली कठिनाइयों के निदान हेतु लड़के प्रयास करें और आगे आकर उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। ये मुख्य रूप से वो प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव की ये पहल देर सबेर रंग लाएगी और समाज नई दिशा में आगे बढ़ते हुए लिंग आधारित जो भेदभाव है वो समाप्त करेगा। जैसे कि लड़कियों के लिए अलग नियम और लड़कों के लिए अलग नियम, तो इन अलग अलग नियमों की खाई को पाटते हुए उज्जवल और बदलाव हमसे के माध्यम से स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को कि महिलाओं का और लड़कियों की भावनाओं का सम्मान करें और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उन्हें उन्नति के समान अवसर दिलवाएं। ये पहल लड़के करेंगे लड़कियों के लिए, ये पहल पुरुष करेंगे महिलाओं के लिए, तब जाकर कर हमारे समाज में ये जो खाई बनी हुई है असमानता की, लिंग आधारित असमानता की, वो पट जाएगी और धीरे धीरे एक स्वस्थ और विकसित समाज की रचना हो पाएगी। अपने छिंदवाड़ा जिले के एक गांव में एक बरगद का कुनबा 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ के नाम से गांव को पहचान मिल गई है, जो कि कौमी एकता की मिसाल भी पेश करती है। ये गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और वो गांव है बड़ चिचोली। जी हाँ, ये वो गांव है जो एक बरगद की बदौलत बस पाया। इसके बाद बरगद यानी बड़ के ही नाम पर इसे कहा जाने लगा बड़ चिचोली। MP में बरगद की बदौलत बसाया और उसी नाम पर पाया ये इकलौता गांव है। इस गांव में करीब 5 एकड़ जमीन में सिर्फ एक बरगद ने अपनी सल्तनत बना रखी है। एक पेड़ से ही अब हजारों पेड़ इस वाटिका में नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही गांव है। गांव वाले कहते हैं कि पहले इसका नाम चिचोली था। गांव के नजदीक सालों पहले एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। धीरे धीरे बरगद का पेड़ करीब 5 एकड़ जमीन में फैल गया। एक दौर था जब घना जंगल होता था, वहां पर लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता गया तो फिर इसी में से कई पेड़ काट दिए गए। लेकिन अभी भी करीब 5 एकड़ जमीन में हजारों बरगद के पेड़ एक ही पेड़ की शाखा से तैयार
शिकार हुए हैं। इसी पेड़ के कारण अब गांव का नाम बरगद बड़ यानी बड़चिचोली हो गया। इसी विशाल बरगद के नीचे बैठकर हजरत बाबा फरीद ने कई दिनों तक इबादत की थी। इसके साथ ही हजरत बाबा फरीद की दरगाह के बगल में भगवान शंकर का और भगवान गणेश का मंदिर कौमी एकता की मिसाल के लिए जाने जाते हैं, जहां हर दिन सैकड़ों लोग हाजिरी लगाने के लिए और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, यहां स्थित प्राचीन बावली का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। सबसे पहले चिचोली नाम से जाना जाता था, लेकिन यह वर्तमान परिस्थिति में आप जो जहाँ बैठे हो यहाँ बड़ के 4 से 5 एकड़ में वड से फैला हुआ है और गांव के अतराव आजू बाजू में वर्षों के अधिक पेड़ है, जिसके वजह से इस गांव चिचोली को बड़ की उपमा दी गई है, इसलिए चिचोली को बड़ चिचोली कहा जाता है। और रहा बाबा फरीद गंजशंकर के इतिहास के बारे में, बाबा फरीद गंजशंकर ने इस परिसर में 12 साल तक इबादत की है, तपश्चर्या की है। यहाँ पे सर्वधर्म समुदाय के हिसाब से दरबार शरीफ का दरबार कमेटी के द्वारा काम भी चालू है और 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक उर्स मनाया जाता है। सर्वधर्म समता कौमिकता भाईचारे का ये दरबार है। सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर के इस उर्स मनाए जाते हैं। सभी दूर दराज से लोग हकीकत अपने मनोकामना लेकर अपनी मुराद लेकर के फरियाद लेकर के बाबा फरीद दरबार में पहुँचते हैं और अपनी जैसी मनो इच्छा के अनुसार अपनी बाबा फरीद उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, इबादत करते हैं। अभी बाबा के दरबार का काम चालू है। अब ये बावली ऐतिहासिक बावली है, जहाँ पे इस क्षेत्र को सबसे पहले तो राजस्व विभाग में फौजी पाड़ा के नाम से दर्ज है, क्योंकि मुगल कालीन बादशाह के ज़माने में फौजी पाड़ा यहाँ पर रहा करते था, इसलिए राजस्व विभाग में फौजी पाड़ा के नाम से दर्ज। बावली ऐतिहासिक बावली है, जिनका जीर्णोद्धार का काम हाल ही में अभी शासन के द्वारा चालू है। अभी विधायक निधि से भी किचन सेट जो उर्स शरीफ में खाना बनाया जाता है 2 फरवरी से 7 फरवरी से आम यहाँ पे कम से कम दूर दराज से लोग कम से कम अब बोला जो 7 से 300 किलोमीटर के आजू बाजू के लोग इस दरबार में मेले में पहुँचते हैं। बहुत शानदार मेला लगता है। उर्स शरीफ में 4 चांद लगाए जाते हैं, सब मिलजुल के सभी ग्राम मौसीकी को है। मेरा नाम शेख नूर मोहम्मद, वाइस प्रेसिडेंट ट्रस्ट दरबार कमेटी ख्वाजा शेख। ये बावली बाबा के ज़माने से है, बाबा यहाँ बैठते थे और बहुत अच्छा गहरा है। ये कम से कम 40 से 45 सीढ़ी है उतरने के लिए और वहाँ कुआं है। ये कुएं खासियत ये है कि अगर कोई बीमार रहता है या कोई किसी की मन्नत रहती तो यहाँ का पानी वो लेकर जाते हैं और शिफा मिलता है उसको। कहाँ से यहाँ लोग? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भोपाल, इंदौर, इटारसी, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, बम्बई, छत्तीसगढ़, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी धुपकाले के टाइम में, गर्मी के सीज़न में लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए जो मन्नतें मांगी रहती है वो कोई बकरा कोई मुर्गा लाकर अपना अपना हिसाब से पकाते हैं, फातिहा दरूद करते हैं, न्याज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कैसर रजा है, दरबार सेवक हूँ मैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं जिला अस्पताल का आयुष्मान कक्ष, जो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ की लापरवाही का आलम ये बताने के लिए काफी है कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को जिला अस्पताल प्रबंधन कितनी गंभीरता से ले रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना उन हितग्राहियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आते हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना बनाई है। लेकिन छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल का आयुष्मान कक्ष में हितग्राहियों की सुनने वाला कोई नहीं है। कर्मचारी अक्सर नदारत रहते हैं, मरीजों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। छिंदवाड़ा के यशवर्धन मालवीय ने नीट परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। यशवर्धन मालवीय गीतांजलि कॉलोनी छिंदवाड़ा के निवासी है। गीतांजलि कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र मालवीय एवं शिक्षिका उर्मिला मालवीय के पुत्र यशवर्धन मालवीय ने नीट परीक्षा में 720 में से 663 अंक हासिल किए हैं। अनुशासन और लगन के साथ तैयारी कर मेहनत पर विश्वास करने वाले और उस पर अमल करने वाले यशवर्धन ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। लास्ट ईयर मैं 12th पास किया, 94% आए थे। उसके बाद मैं नीट दिया था। नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ कारण से। फिर मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उस पर 9 महीने का टाइम था कुछ, क्योंकि इस बार टाइम थोड़ा कम मिला था प्रिपरेशन में। फिर उसमें प्रिपरेशन किए, अच्छे से प्रिपरेशन किए और फुल फोकस के साथ प्रिपरेशन किए और इस बार सिलेक्शन हो गया। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मम्मी पापा को देना चाहूँगा। मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव थे और इस बार प्रिपरेशन किए तो इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यूज़ बहुत अच्छे से किए थे। ऑफलाइन में जो प्रिपरेशन थी, प्रैक्टिस थी, वो हुई और ऑनलाइन में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हुए और नीट का प्रिपरेशन इस तरह सही से हो गया मेरा। क्या नाम है आपका? यशवर्धन मालविया नाम है मेरा बेटा यशवर्धन मालविया, जिन्होंने नीट 2023 में बहुत कड़ी मेहनत करने के उपरांत
एक सफलता प्राप्त की है। इसने 720 में से 663 अंक लाके ज़िले का, माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। और रही बात मेहनत की, तो इन्होंने जो अपना एक लक्ष्य बनाकर चला था, उसके लिए इसने उस पर पूरा फोकस किया। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक, इससे दूर रह के मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और समय का सदुपयोग किया। रात रात भर जग के मेहनत किया है इसने। इसको मतलब इवन ये बोलना पड़ता था कि बेटा अब तू सो जा, खाना खा ले, इसके लिए अपने को बोलना पड़ता था। तो मेरा सभी मतलब और दूसरे होनहार छात्रों से मतलब ये है कि सिर्फ अपना एक लक्ष्य बनाकर काम करें और उसको उस पर फोकस करते हुए अपनी पढ़ाई करें। और ये जो मीडिया है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसको एक मतलब इसका फ़ायदा उठाएं, इसका दुरुपयोग ना करें और उससे ज़्यादा मतलब दूरी बना के रखें। सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए उसका उपयोग करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा आने वाले मतलब सभी बच्चों के लिए। और इसी प्रकार मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। रात दिन संघर्ष करना ही से सफलता प्राप्त होती है। मैं उर्मिला मालविया शिक्षिका हूँ और मेरे बेटे यशवर्धन मालविया ने नीट 2023 में 720 में से 663 अंक हासिल कर अपने छिंदवाड़ा ज़िले का और परिवारजनों का एवं अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इसके लिए बेटे को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपने कैसे तैयारियां करवाई इसकी? सर, बेटे का ये था कि इसको एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक जुनून है, बहुत जुनून से, यानी कि उसने अपने वर्क पर काम किया और सिर्फ यानी कि उसने तैयारी पर फोकस किया। सारे रिलेटिव्स किसी के यहाँ नहीं जाना और तो और इसने यानी कि व्हाट्सएप वगैरह उससे भी यानी कि अपना अलग कर लिया था अपने आप को। हाँ जी सर। और रात में पूरी रात पढ़ाई करता था। इवन इसको भोजन करने के लिए भी हम लोग को बार बार यानी कि बोलना पड़ता था। हमने अपना भी शेड्यूल चेंज कर दिया सर रात में कि खाना खाने के लिए यानी कि टाइम, तो हम लोग ने अपना खाना खाने का टाइम जो है 12 बजे के समथिंग कर दिया था कि इसको यानी कि टाइम मिल सके, तो साथ में हम लोग का भी थोड़ा सा सहयोग मिले करके। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों भीषण पेयजल संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल भरतादेव प्लांट पहुंचा था, जहां की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने कमिश्नर और निगम ईई चैम्बर में धरना दिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि 3 दिनों से चल रहे पेयजल संकट के लिए वर्तमान नगर निगम सरकार जिम्मेदार है। मोटर को पर्याप्त पानी न मिलने से मोटर जल गई है। भाजपा नेताओं के आरोप पर निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने तत्काल इस मामले में कार्यवाही कर धरना खत्म कराया। धरना देने पहुंचे नेताओं में बीजेपी नेता हरिओम सोनी, शिव मालवीय, संतोष राय, अभिलाष गौहर, पार्षद दिवाकर सदारंग सहित अन्य सदस्य शामिल थे। छिंदवाड़ा में विगत 3 दिनों से शहर की जनता पानी के लिए त्राहिमाम हो चुकी है। घरों में पानी नहीं है, जनता पानी के लिए नगर निगम की तरफ आस लगाकर देख रही है कब 3 दिनों के बाद हमको पानी मिलेगा। लेकिन जब पता चला, पहले तो बताया गया कि मोटर जल गई है इसलिए पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब वास्तव में तह में गए हम समस्या के, तब पता चला कि मोटर जलने की वजह यह है कि पर्याप्त पानी वहाँ भरतादेव फिल्टर प्लांट से जो कन्नर गांव से आता है, वो ग्रेविटी पाइपलाइन से वो नहीं आया था। कहीं बीच में जो स्टॉप डैम बना है वहाँ पर वाल खोदकर और पानी की चोरी की जा रही थी, जिसके कारण और खेतों की सिंचाई हो रही थी, जिसके कारण छिंदवाड़ा की जनता 3 दिन से प्यासी है और आने वाले दिनों में भी लगातार 3 दिन तक के मोटर सुधारने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनने स्टैंड बाई मोटर भी नहीं रखे हैं। और जो मोटर जली है, वहाँ के जो कर्मचारी उन्होंने बताया कि इससे पहले भी अब लगभग 5-6 बार जल चुकी है। जो मोटर कंडम हो चुकी है उसी पर भरोसा किया जा रहा था और पानी कम होने के कारण मोटर जल गई। इसके कारण आज पूरी छिंदवाड़ा की जनता प्यासी रही। 3 दिनों से लगातार छिंदवाड़ा की जनता को पानी के लिए त्राहिमाम करना पड़ा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण जब जाकर के देखे, वास्तविकता देखे, तब इंजीनियरों को बताया। इंजीनियर ने जाकर के वहाँ पे वॉल वान बंद किया। हमने कमिश्नर साहब के सामने धरना दिया, एई साहब के सामने धरना दिया। कमिश्नर साहब ने और एई साहब ने हमें आश्वस्त किया है। महापौर को भी हमने ये बात बताई है। महापौर जी ने भी कहा है कि अगर किसी ने पानी चुराया है तो हम FIR दर्ज करेंगे। हम पूरा जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन के आयुक्त से मांग करते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता को प्यासा रख रहे ऐसे लोगों के ऊपर FIR कर और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और छिंदवाड़ा की जनता को पानी से राहत दिलाई जाए। बताइए, इसमें एक पार्षद दल आया था भाजपा पार्षद दल मिलने के लिए, क्या कारण क्यों आया? ये आज जो हमारी कन्नर गांव से लेकर भरतादेव तक जो ग्रेविटी पाइपलाइन आती है, उसमें एक स्कॉर वाल है। वो स्कॉर वाल से पानी लिए जाने की वैधानिक रूप से शिकायत लेके आए थे। उसका पंचनामा बना के हम उसमें कार्रवाई आगे कर रहे हैं और बाकी पानी की व्यवस्था को सुधारने की कार्रवाई की। मोहगांव जलाशय में डूब क्षेत्र के प्रभावित किसानों और छूटी हुई परिसंपत्तियों के विस्थापन के संबंध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ित किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि 1 माह पूर्व पीड़ित किसानों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनका कहना है कि किसानों की छूटी हुई परिसंपत्तियों को पूरक अवार्ड में नहीं जोड़ा गया है। विस्थापन स्थल पर भौतिक सुविधाओं का अभाव है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, आंगनवाड़ी, मोक्षधाम और स्कूल की महत्वपूर्ण जरूरत है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का कहना है कि अगर इन मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। छिंदवाड़ा जिले में किसानों की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें मोहगांव जलाशय में अभी तक अवार्ड बहुत से लोगों को नहीं मिला है, मुआवजा भी नहीं मिला है, सड़क का निर्माण भी अभी तक हो नहीं पाया है। किसान लगातार अनेकों बार सरकार को, राज्य सरकार को, कलेक्टर को बार बार आवेदन दे चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी संदर्भ में मैं आज कलेक्टर से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पर्सनली देख के इनका अवार्ड को पास कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक छोटा सा हमारा सम्मेलन था आज किसान मजदूर महासंघ का, वो संपन्न हुआ। तीसरा ये है कि हमारी 111 दिन की
किसान जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। चूँकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं तो इसलिए वोट की बात हम नहीं करेंगे, वोट किसे देना है ये हमारा विषय नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम सरकार का सहयोग करते हैं, ये हमारा सिस्टम है, नियम है। तो उसी के तहत कार्यक्रम चल रहा है। पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित नकली बीज, नकली कीटनाशक और नकली खाद का मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मध्य प्रदेश में। अभी जो हाल ही में MSP जारी की गई है, उस MSP पर गेहूं पर 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। MSP का MSP उन पर थोड़ी सी बढ़ाई है जो फसलें देश में बहुत कम पैदा होती हैं। तो ये आंकड़े की बाजीगिरी है। हम इस MSP घोषित की गई का बहिष्कार करते हैं। हमारी मांग है C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमको समर्थन मूल्य गारंटी का कानून बनाया जाए तथा एक बार पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा लाभ। जय जवान जय किसान। नाम और पोस्ट आप? शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संयुक्त मोर्चा के हम संयोजक। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शहर के वार्ड नंबर 42 के पार्षद उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी उम्मीदवार संदीप चौहान जीते, डोंगर परासिया में कांग्रेस को मिली जीत। जुन्नारदेव में सगा भाई ही निकला भाई का कातिल, पुलिस ने आरोपी और उसके नौकर को किया गिरफ्तार। सरकार के उज्जवल प्रोजेक्ट के तहत 11 विकास खंडों के 376 शिक्षकों की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू। समानता के साथ सुंदर समाज बनाने का विचार है उज्जवल प्रोजेक्ट। और छिंदवाड़ा के एक गांव में 5 एकड़ में फैला है बरगद का कुनबा। इसी बरगद से गांव का नाम पड़ा बड़ चिचोली। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।